हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की हिंदी के क्रम में हम लोग का टॉपिक होगा समास। गलती से यहाँ पे संधि हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, यहाँ समास होना चाहिए था। अब सभी पेज में यहाँ पे संधि ही आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना मैनेज आपका कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है पहला कि समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। तो समास के पदों को अलग करने की क्रिया को कहा जाता है विग्रह, समास विग्रह। अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि अनुरूप में कौन सा समास है। ध्यान दीजिए, अनुरूप रूप एक मूल शब्द होता है और जब इसके आगे हम लगा देते हैं अनु तो बन जाता है अनुरूप। और अनुरूप में समास होता है आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है कि यह किसी मूल शब्द के आगे लग के उसके अर्थ को बदल देता है। क्या हमने बताया कि किसी मूल शब्द, देखिए अनुरूप में जो रूप है आपका मूल शब्द है और इसके आगे लग गया है अनु, और जब अनु लग गया है तो इसके अर्थ को बदल देता है अव्ययी भाव समास। तो इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद मतलब क्या होता है? पहला पद। ठीक है, पहला पद इसमें क्या होता है? प्रधान होता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। अब देखिए प्रत्यंग कैसे बना होगा, तो पहले प्रत्यंग का आपको करना पड़ेगा छंद विच्छेद। तो छंद विच्छेद करेंगे प्रत्यंग का तो ये बनेगा प्रति प्लस यंग। ठीक है, प्रति प्लस यंग। अब देखिए यहां से क्या आपको निष्कर्ष निकल के आ रहा होगा कि यंग तो मेरा मूल शब्द है, लेकिन इसके आगे एक क्या लगा है? एक अव्यय के रूप में लगा है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह कि आमरण में कौन सा समास है। वही देखिए, ये जो मरण है वो आपका मूल शब्द है, इसके आगे आ लग गया है अव्यय के रूप में, तो अव्ययी भाव समास इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। देखिए यथाशक्ति, शक्ति आपका क्या है? मूल शब्द है। शक्ति आपका मूल शब्द है, इसके आगे लग गया है यथा एक अव्यय के रूप में, तो आपका यथाशक्ति बन गया है। समास कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। इन्हें नहीं होगा, यह न होगा, करने का प्रण लिया। रेखांकित शब्द का समास होगा। यहाँ पे आजीवन के नीचे क्या है? रेखा है। बताइए आजीवन में कौन सा समास होगा? तो आपको पता होगा कि जीवन आपका मूल शब्द है। जीवन आपका मूल शब्द है, इसके आगे अव्यय के रूप में लग गया है आ, तो अव्ययी भाव समास। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फिर देखिए, उस बार यथाशक्ति आया था, इस बार यथासंभव है। तो आपको पता होगा कि जो संभव है, संभव आपका मूल शब्द है, इसके आगे लग गया है यथा, और यथा क्या है? आपका अव्यय। तो इसमें कौन सा समास? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान हो, उसमें कौन सा समास होगा? यहाँ बना लीजिएगा उस समय। ठीक है, उसमें कौन सा समास होगा? तो आपको पता है कि अभी हमने बताया कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है? इसका पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, अर्थात अव्ययी भाव समास इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि प्रतिमान में कौन सा समास होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा कि जो आपका मान है, मान आपका मूल शब्द है और इसके आगे लग गया है प्रति, तो बन गया है प्रतिमान, यानी कि प्रति क्या है? अव्यय है। तो कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न कर रहा है कि रातों रात, ध्यान देखिए, रातों रात, हाथों हाथ,
हाथों हाथ, बार बार या फिर बारंबार, बार बार या फिर बारंबार, इन सभी शब्दों में जो आपका समास होता है वह होता है अव्ययी भाव समास। यहीं से आपका प्रश्न पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। रातों रात, हाथों हाथ, बातों बात, बारंबार, इन सभी शब्दों में क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। बात क्लियर? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 11 है, करा कि सरासर। देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट शब्द सरासर, सरासर में कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। बात क्लियर? तो अगला प्रश्न कह रहा है कि धीरे धीरे, आप देखिए धीरे धीरे में कौन सा समास होगा? तो जो धीरे धीरे में जो समास आपका होगा वह होगा अव्ययी भाव समास। धीरे धीरे या फिर तेज तेज, या फिर अभी हम बताएं क्या, बार बार, बार बार, इन सभी शब्दों में कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। चलिए आगे कह रहे कि समास बताइए भरपेट। भरपेट, पेट आपका क्या है? मूल शब्द है, इसके आगे लग गया भर तो क्या बन गया? भरपेट। समास कौन सा हो गया? अव्ययी भाव समास, क्योंकि भर क्या है? एक अव्यय के रूप में प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समाज से संबंधित है? ध्यान देंगे, कौन सा समाज पूरी तरीके से क्या है? तत्पुरुष समाज से संबंधित है। कह कि इनमें पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में पूर्व पद प्रधान नहीं होता है, पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में। गलत है। कह कि इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। गलत है। पूर्व पद संख्यावाची होता है किसमें? द्विगु में। करें कि इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। यही बात सही है। तत्पुरुष समास का उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। लेकिन इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। गलत बात है। पूर्व पद अव्यय होता है किसमें? अव्ययी भाव समास में। अगला कराए कि यह पुस्तक हाथों हाथ बिक गई। अब लीजिए, हाथों हाथ बिक गई, अभी हमने बताया था कि हाथों हाथ, धीरे धीरे, बारंबार, इन सभी में कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही उत्तर है। कह रहे कि सेना नायक। अब लीजिए, अब बताइए, देखिए यहाँ पे ये तत् है, ये तो है, ठीक है, मैनेज करेंगे, ठीक है, तो है सेना नायक। अब सेना नायक का समास क्या होगा? तो सेना नायक होता है सेना का नायक, सेना का नायक। और सेना का नायक का क्या है? एक कारक है। जहां भी आपको कारक चिन्ह का प्रयोग दिख जाए, शब्द को तोड़िएगा, अगर आपको बीच में कारक चिन्ह दिख जाए तो आप आंख मूंद के मारिएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हमेशा कारक चिन्ह लगा होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आगे करें कि राजकुमार, वही राजकुमार अर्थात राजा का कुमार, बीच में क्या दिखा? का, और का क्या है? कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह दिखा, तत्पुरुष समास आंसर। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? देखिए, आजन्म, जन्म आपका मूल शब्द है, आ लग गया है पहले तो अव्ययी भाव समास हो गया। आशातीत, आशातीत आपका होगा नहीं, आशातीत आपका, आशातीत आपका नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे उम्मीद है, ठीक है। चलिए, या फिर 1 मिनट रुकिएगा। आशातीत, आशाहितीत आपका सही होना चाहिए, ठीक है। एक बार आप इसको देखिएगा, ठीक है, इस प्रश्न को आप देखिएगा। बाकी तत्पुरुष समास दिए गए ऑप्शन में से हमको इसी में लग रहा है कि इसी में क्या है? आशातीत समास होगा। आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि उपर्युक्त समास चिन्हित कीजिए। पथभ्रष्ट, यानी कि पथ से भ्रष्ट। पथभ्रष्ट मतलब क्या? पथ से भ्रष्ट, और से आया है, और से क्या है? कारक चिन्ह, मार के आएंगे क्या? तत्पुरुष, ठीक है। आगे देखिए कि राजपुत्र में समास क्या है? राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र,
राजपुत्र, राजा का पुत्र का क्या है कारक चिन्ह, मार्क किएंगे तत्पुरुष समास। अगला करें कि योगदान में कौन सा समास है, योगदान, योग के लिए दान, योग के लिए दान। अब के लिए कैसा शब्द है, तो के लिए आपका कारक चिन्ह है, और कारक चिन्ह जहां भी आपको दिख जाए आप मार्क आएंगे क्या, तत्पुरुष समास। बोलिए बात क्लियर। तो अगला प्रश्न देखिए 22 कह रहा है कि कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, किसमें अधिकरण समास नहीं है। देखिए पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, इसमें तो है। फिर आगे कह रहा है कि कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, इसमें भी है। और फिर धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, इसमें आपका अधिकरण नहीं है। में या पर होता तो फिर आपका अधिकरण होता, लेकिन यहां देखिए पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, कुल श्रेष्ठ यानी कि कुल में श्रेष्ठ, और धर्म भ्रष्ट यानी कि धर्म से भ्रष्ट, इसमें क्या है आपादान है। तो आपका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का पद है। अब देखिए कि युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला अर्थात युधिष्ठिर कौन सा तत्पुरुष है, उल्लूक तत्पुरुष है। कौन सा, उल्लूक तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि बैलगाड़ी में समास है, बैलगाड़ी में कौन सा समास होगा, आप बताएंगे। बैलगाड़ी, बैल के लिए गाड़ी, बैलगाड़ी, बैल के लिए गाड़ी, तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कराए कि देशभक्त, देशभक्त में कौन सा समास है, तो देशभक्त में यानी कि देशभक्त, देश के लिए भक्त या देश के लिए भक्ति, ठीक है, के लिए कारक चिन्ह, तो तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे हैं, रेखांक यहाँ पे गंगा तट पे क्या है, रेखा है। तो गंगा तट यानी कि गंगा का तट, कौन सा समास, गंगा का तट। तो आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि गंगा का तट क्या का हमको शब्द मिला, अर्थात संबंध तत्पुरुष समास, अर्थात कौन सा, तत्पुरुष समास। आगे देखिए अगला प्रश्न कराए कि दिग्गु समास का उदाहरण है। अब देखिए दिग्गु समास क्या होता है। दिग्गु समास में आपका देखिए दो में बच्चों को बहुत अधिक समस्या होता है, एक दिग्गु में और एक द्वंद्व में, ठीक है। तो द्वंद्व क्या होता है कि द्वंद्व में दोनों शब्द आपका क्या होता है, प्रधान होता है, और दिग्गु में क्या होता है कि पहला पद आपका संख्यावाची होता है। जहां भी पहला पद संख्यावाची हो गया उसको आप कह देंगे कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, ठीक है, सॉरी दिग्गु समास है। कौन समास है, दिग्गु। तो दिग्गु समास में क्या होना चाहिए, पहला पद संख्यावाची होना चाहिए। पहला पद संख्यावाची किसमें है, तो नौ ग्रह, नौ ग्रहों का समूह, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कराए कि मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, तो गगनचुंबी, यहां पे आपका क्या है, लाइन है। अब बताइए गगनचुंबी में कौन सा समास होगा, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी गगन को चूमने वाला, कौन सा, को, और को क्या क्या है, संबंध तत्पुरुष समास, अर्थात तत्पुरुष समास आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कह रहा है अगला प्रश्न कि शस्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द में है, तत्पुरुष। तत्पुरुष देखिए पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन शास्त्र प्रवीण यानी कि शास्त्र में प्रवीण, शास्त्र में कुशल, किसमें है आपका तत्पुरुष समास, तो आप कह देंगे किसमें है, शास्त्र प्रवीण में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि मदमाता में कौन सा समास है, तो मदमाता यानी कि मद का माता, अर्थात तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर
डी आपका सही उत्तर। आगे करा है कि मृग नयन में समास है। मृग नयन में कौन सा समास है? तो मृग नयन शब्द को ध्यान से सुनिए, मृग नयन। अब देखिए यहाँ पे कौन सा समास होगा? मृग नयन। मैं एक बार लिखूं फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए मृग नयन, मृग नयन, नयन मतलब क्या होता है? आंख, और मृग मतलब क्या होता है? हिरण। यानी कि जिसकी आंख हिरण जैसी है, जिसकी आंख हिरण जैसी है। तो यहाँ आपका होगा क्या? कर्मधारय समास। क्या होगा? कर्मधारय समास। अब समझिएगा कि कर्मधारय समास में क्या होता है। जहां पर किसी चीज की विशेषता बताई जाए, ठीक है, जहां पे किसी चीज की विशेषता बताई जाए, अर्थात जो इसका पूर्व पद हो वो क्या हो? विशेषण हो, विशेषण, ठीक है, पूर्व पद विशेषण और अंतिम पद क्या हो? विशेष्य हो, ठीक है, अंतिम पद क्या हो? विशेष्य हो, ठीक है। पहला पद विशेषण ये और है, ठीक है, पहला पद विशेषण और अंतिम पद क्या हो? विशेष्य हो, वहां पे कर्मधारय समास होता है। यानी कि आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जहां किसी की विशेषता बताई जाती है वहां पे कर्मधारय समास होता है। इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? तो जो आपका उत्तर पद होता है वही इसमें प्रधान होता है। आगे चलिए, करेक्ट कि निम्न में कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? देखिए राजा का कुमार, यानी कि राजकुमार, राजा का कुमार अर्थात राजकुमार, कौन सा इसमें समास है? तो इसमें आपका समास है तत्पुरुष समास। कला श्रेष्ठ, कला का श्रेष्ठ, कौन सा? तत्पुरुष। गृह प्रवेश, यानी कि गृह में प्रवेश, यानी कि तीनों में आपको दिख गया, इन तीनों में, इसमें नहीं, इन तीनों में क्या दिख गया? तत्पुरुष समास। तो पीतांबर, पीला है वस्त्र, जिसका आप यहां से दो तरीके से रिलेट कर सकते हैं। पीला है वस्त्र जिसका, तो फिर आपका तत्पुरुष बहुब्रीहि हो जाएगा, या फिर यहाँ पे वस्त्र का विशेषता बताया जा रहा है कि वस्त्र कैसा है? पीला है, तो कर्मधारय भी यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलिए, आगे करा कि गुरुदेव, गुरुदेव में कौन सा समास होगा? अब देखिए गुरुदेव यानी कि देवों में गुरु, देवों में गुरु, कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। देव की विशेषता बताया गया है कि देव कैसे हैं, तो देव क्या हैं? गुरु हैं, कर्मधारय समास। आगे करा है कि परमानंद में समास है। परमानंद यानी कि परमानंद में कौन सा समास होगा? तो परमानंद में क्या होगा? कर्मधारय समास, क्योंकि आनंद का विशेषता बताया गया है कि आनंद कैसा है? परम है। आनंद कैसा है? परम है। आगे देखिए कह कि कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है। देखिए यहाँ पे नील गाय, गाय की विशेषता बताई गई कि गाय कैसा है? नीला है। फिर आगे देखिए, फिर आगे कह रहा आपका सखा प्रिय, सखा प्रिय, सखा मतलब मित्र, अप्रिय मतलब जो सबसे अच्छा हो, सबसे प्रिय हो। सखा प्रिय, सखा की विशेषता बताएगी सखा कैसा है? प्रिय है। कृत की विशेषता बताएगी कि कृताकृत यानी कि कृतों में कृत। यहां देखिए विद्या अभ्यास, विद्या अभ्यास में आपका कर्मधारय समास नहीं होगा। विद्या अभ्यास, विद्या के लिए अभ्यास, विद्याभ्यास, विद्या के लिए अभ्यास, कौन सा समास हो गया आपका? तत्पुरुष समास हो गया। अगला प्रश्न कर रहा है कि कर्मधारय समास का उदाहरण है। देखिए गगन चुंबी, गगन को चूमने वाली कौन सा समास है? इसमें है, इसमें आपका हो गया तत्पुरुष समास। गलती से नहीं कह देंगे कर्मधारय समास। आगे देखिएगा अगला में कह कि पाठशाला, पाठ के लिए शाला, कौन सा समास? तत्पुरुष समास। अब देखिए यहाँ पे श्वेत पत्र और नीलकंठ दोनों की विशेषता बताई गई है कि कंठ कैसा है? तो नीला है, और पत्र कैसा है? तो श्वेत है। अब बताइए कौन सा होगा? तो देखिए जो नीलकंठ है इसमें तो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि नीला है कंठ जिसका अर्थात शंकर जी,
इसमें तो बहुब्रीहि समास है, तो होगा नहीं। लेकिन श्वेत पत्र, पत्र की विशेषता बताई गई है कि पत्र कैसा है, श्वेत है, तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समास नहीं है। अव्ययी भाव समास हम लोग पढ़े हैं, जानते हैं। कर्म कार्य समास, ये कौन समास होता है, कर्मधारय होता है, कर्म कार्य नहीं होता है, तो फिर ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कराए कि महाजन शब्द में कौन सा समास है। देखिए, महाजन यानी कि जन मतलब आदमी, आदमी की विशेषता बताई गई है कि जन कैसा है तो महान है, आदमी कैसा है तो महान है। कौन सा समास, कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। आगे करा है कि निम्न में कौन सा कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास। देखिए यहां पर देखिए, निर्गगन, गगन की विशेषता बताई गई है कि गगन कैसा है तो नीला है, तो कर्मधारय समास हो गया। त्रिफला, हमने अभी आपको बताया कि जहां पे पहला पद आपका संख्यावाची हो जाएगा वहां पे आपका कौन सा समास हो जाता है कि द्विगु समास हो जाता है। बात क्लियर। आगे देखिए, पतझड़, पतझड़ भी आगे पढ़ेंगे। गांव शहर, जहां पे योजक चिन्ह आ जाता है उसमें आपका द्वंद्व समास होता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है। देखिए, तो देव की विशेषता बताई गई है, देव की विशेषता बताई गई है कि देव कैसा है तो महान है, देव कैसा है महान है। और जहां पे किसी चीज की विशेषता बताई जाती है वहां पे कौन सा, कर्मधारय न जी, कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि देशांतर में कौन सा समास है। देशांतर यानी कि देशांतर यानी कि देश का अंतर, देशांतर, देश का अंतर। यहाँ पे देश का विशेषता बताई गई है, देशांतर। ठीक है, देशांतर में कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देश का विशेषता बताई गई है कि देश में क्या है, अंतर है, तो देशांतर में कौन सा समास, कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूं, रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है। चरण कमल, यहाँ चरण कमल के नीचे क्या है, अंडरलाइन है, इसी का बताना है आपको कौन सा समास है। तो चरण कमल, देखिए चरण की विशेषता बताई गई है, चरण की यहाँ पर विशेषता बताया गया है कि चरण कैसा है तो कमल के समान है। कौन सा समास, कर्मधारय समास। कौन सा समास, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न करा है कि वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। वचनामृत बताइए, यानी कि ऑप्शन दिया है वचन रूपी, अमृत रूपी वचन, और आगे दिया है आपका वचन और अमृत, अमृत जैसी वाणी, वचन रूपी अमृत। तो कौन सा आपका सही है, अमृत रूपी वचन, वचनामृत, अमृत रूपी वचन। चलिए हाँ, एक बात और, इसमें समास कौन सा होगा, इसमें समास कौन सा होगा, समास का नाम आप हमें बताइए, समास का नाम। देखिए समास तो हो जाएगा कौन सा समास, कर्मधारय समास। क्यों कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका वचन की विशेषता बताया गया कि वचन कैसा है, अमृत के समान है। अगला प्रश्न क्रय की कृताकृत का समास है। अब बताइए, ये शायद प्रश्न आपका रिपीट हुआ है, कृताकृत, ये प्रश्न शायद आपका रिपीट हुआ है। यदि नहीं रिपीट होगा तभी ध्यान देंगे कि कृताकृत में आपका समास हो जाएगा कर्मधारय। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नीला अंबर। बताइए नीला अंबर, अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा कि नीला अंबर, अंबर मतलब आसमान और नीला मतलब क्या, इसकी विशेषता बताया गया है कि अंबर कैसा है तो नीला है। अंबर की विशेषता क्या है कि अंबर नीला है।
तो जब अंबर की विशेषता बताई गई है तो कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है प्रश्न नंबर 46 कि निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? देखिए कौन सा उदाहरण है कर्मधारय समास का? ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन दिया आपका कि प्रिय सखा, कामचोर, आजन्म, स्वपरिवार। देखिए स्वपरिवार, परिवार तो आपका एक मूल शब्द है लेकिन उसके साथ स्व जोड़ दिया गया है अव्यय के रूप में, तो अव्ययी भाव समास। आजन्म, जन्म आपका मूल शब्द है लेकिन आ जोड़ दिया गया है अव्यय के रूप में, अव्ययी भाव समास है। कामचोर, कामचोर में आपका कौन सा समास? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, कामचोर यानी कि काम का चोर। ठीक है, तत्पुरुष समास। प्रिय सखा, प्रिय सखा, ऑप्शन नंबर ए आपका सखा की विशेषता बताई गई है कि सखा कैसा है? तो प्रिय है। अगला प्रश्न देखिएगा कराए कि सतसई में कौन सा समास होगा? तो सतसई देखिए कौन सा समास होगा, ध्यान देखिए। सतसई हमने क्या बताया अभी? सतसई मतलब होता है कि 7 दोहे का समूह। ठीक है, अब जब सत आ गया, सत मतलब क्या होता है? 7। और अभी हमने बताया कि जिसका पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। जिस भी शब्द का पहला पद संख्यावाची होता है उसमें कौन सा समास होता है? तो उसमें आपका समास होता है दिग्यु। आप कहेंगे कि ऑप्शन में नहीं है तो माफी चाहते हैं उसके लिए। यही ऑप्शन आपका क्या हो गया है? गलत हो गया है टाइपिंग में, आप बना लेंगे दिग्यु। ठीक है, तो आपका सतसई में जब पहला पद क्या हो गया? संख्यावाची हो गया है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? दिग्यु समास। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। आगे कह रहा है कि जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह है। तो अभी हमने बताया कि दिग्यु समास में आपका पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा कि तिरंगा में कौन सा समास है? फिर से देखिए तिरंगा, तो तिरंगा यानी कि जहां पे 3 रंग हो, पहला पद संख्यावाची आ गया, कौन सा समास हो जाएगा? दिग्यु समास हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि जिस सामासिक शब्द में पहला पद, जिस सामासिक शब्द में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं, यानी कि कौन सा समास कहलाता है? तो वह कहलाता है दिग्यु समास। कौन सा समास? दिग्यु समास। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। आगे कराए कि अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? अब देखिए अष्टाध्यायी यानी कि 8 अध्यायों का समूह। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह, तो पहला पद क्या हो गया? संख्यावाची, तो समास का नाम क्या हो गया? दिग्यु। आगे देखिए त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी यानी कि 3 वेणियों का समूह, 3 नदियों का समूह, तो त्रि आ गया, पहला शब्द क्या? संख्यावाची, तो समास मार के आ जाएंगे दिग्यु। अगला देखिए करे कि द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो आप हमें बता पाएंगे कि द्वंद्व समास में कौन सा शब्द प्रधान होता है? देखिए दिग्यु की बात नहीं हुआ है, द्वंद्व की बात हुआ है और पहले आपको बता चुके हम। दूसरा या तीसरा प्रश्न में इसकी चर्चा हुई थी, नहीं शायद 27वां प्रश्न था, 27वां प्रश्न था जिसमें चर्चा हुई थी। देखिए द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होता है, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी, और बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं, वो भी प्रश्न आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए करे किस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं कौन सा समास? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। करे कि जिस सामाजिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहां कौन सा समास होता है? तो वहां आपका होता है बहुब्रीहि समास। जैसे अभी एक प्रश्न आया था नीलकंठ, तो नीलकंठ में पूर्व और उत्तर पद
दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता है और यह क्या शब्द क्या करता है, किसी तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे करा है कि जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है अभी हमने बताया उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। देखिए त्रिभुज, दशानन, नवरात्र, त्रिलोक। अब देखिए बहुब्रीहि में और दिग्गु में दोनों में कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि बहुब्रीहि का बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसका पहला पद संख्यावाची होता है और दिग्गु का तो पूरा पद संख्यावाची होता ही होता है। लेकिन ध्यान देंगे कि बहुब्रीहि का कुछ ऐसे पद हैं जिनका पहला पद संख्यावाची होता है लेकिन वो तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, उनके सिवा दूसरा कोई समाज में अस्तित्व में ब्रह्मांड में नहीं होता है। जैसे मैं बात करूं दशानन, दशानन कहा जाता है रावण को, यानी कि 10 है आनंद जिसके, इन्हें कहा जाता है 10 है आनंद जिनके, यानी कि कौन, रावण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कराए कि 12 सिंगा शब्द में कौन सा समास है, बताइए 12 सिंगा में कौन सा समास होगा। तो आपका 12 सिंगा में भी कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि 12 सिंगा एक प्रकार का हिरण होता है और 12 सिंह वाला दूसरा कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला करा कि चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास है। अब देखिए 3 शब्द पूछा है। चक्रपाणी यानी कि चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला। चक्र किसने धारण किया था, तो आप कहेंगे विष्णु भगवान। ठीक है, विष्णु भगवान ना, हाँ ठीक है विष्णु भगवान। मतलब कि चंद्रभाल और सुलोचना, इन तीनों में जो आपका समास होगा कौन सा होगा, बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला करा प्रश्न नंबर 61 कि निम्न में कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है। वही चक्रपाणी कौन सा, बहुब्रीहि समास। चक्रपाणी चक्र को धारण करने वाला, विष्णु भगवान, ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास। आगे कह रहा है कि कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। देखिए वीणापाणी, दुमाता, लाल पीला और विद्याभ्यास। आप चारों में बताइएगा कि कौन सा बहुब्रीहि समास होगा। तो देखिए विद्याभ्यास, विद्या के लिए अभ्यास, तत्पुरुष समास। लाल पीला कौन सा समास, तो आप कहेंगे द्वंद्व समास। लेकिन वीणापाणी, वीणापाणी में कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। दुमाता में कौन सा समास होगा ये आप हमें बताएंगे। बोलिए यहां तक बात क्लियर है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कराए कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बताइए कौन सा बहुब्रीहि समास का इसमें से उदाहरण है। ठीक है, देखिए पंचवटी, पंचवटी पहला पद संख्यावाचक, पंचवटी मतलब 5 वटों का समूह, यानी कि 5 वृक्षों का समूह। कौन सा समास, तो आप कहेंगे दिग्गु समास। करोड़पति पहला पद संख्यावाची, कौन सा, वही समास दिग्गु समास। चतुर्भुज यानी कि 4 भुजा है जिसके, 4 भुजा यानी कि ब्रह्मा जी, देख लीजिएगा 4 भुजा यानी कि 4 हैं भुजा जिसके, ब्रह्मा जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन चरण कमल, चरण कमल यानी कि चरण की विशेषता बताई गई है कि चरण कैसा है, कमल के समान है। कौन सा समास, कर्मधारय समास। तो ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, चलिए 65 64 ना 64 करा है कि इनमें जिनमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहां होता है, अभी हमने बताया कौन सा समास, बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि सद्भावना शब्द में कौन सा समास होगा। तो देखिए सद्भावना शब्द में कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास या फिर तत्पुरुष समास या फिर
कर्मधारय समास या फिर दिग्गु समास। तो जो आपका सद्भावना शब्द है उसमें आपका समास हो जाएगा कर्मधारय। ठीक है, कर्मधारय। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि महापुरुष में कौन सा समास है। महापुरुष यानी कि महान है जो पुरुष, पुरुष की विशेषता बताई जा रही है तो कर्मधारय होगा, यही होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह कि सज्जन शब्द में समास क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है सज्जन। ठीक है, सज्जन शब्द में कौन सा समास होगा। देखिए सज्जन का आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, सत प्लस जन। ठीक है, सत प्लस जन। ठीक है, अब देखिए जन की विशेषता बताई गई है तो कौन सा समास हो जाएगा आपका, कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला प्रश्न कहे कि चराचरम में कौन सा समास है। वही बात है, चराचरम में कौन सा समास होगा इसको देख लीजिएगा आप लोग। चराचरम में मेरे अनुसार बहुब्रीहि समास होना चाहिए। ठीक है, मेरे अनुसार बहुब्रीहि समास होना चाहिए। एक बार आप लोग जरूर देख लेंगे इस प्रश्न को। ठीक है, मैं चलता हूं अगले प्रश्न भी। कह कि धर्म बुद्धि में कौन सा समास है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, धर्म बुद्धि। तो धर्म बुद्धि में बुद्धि की विशेषता बताई गई कि बुद्धि कैसा होना चाहिए, कि धर्म के अनुसार होना चाहिए। समास कौन सा होगा, कर्मधारय समास आपका हो जाएगा। बोलिए बात क्लियर है। अगला प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास है कौन सा है। तो अभी आपका शब्द आया था हाथों हाथ, हाथों हाथ, बातों बात, लातों लात, ये सब क्या है, कर्मधारय समास के उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न करें कि दिग्गु समास का उदाहरण है। दिग्गु समास क्या, जिसका पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो। किसमें है, त्रिभुवन, पहला पद संख्यावाची। ऑप्शन नंबर सी आपका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न करें कि पंचामृत। ये भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है शब्द है, पंचामृत। अब बताइए पंचामृत में कौन सा समास होगा। पंचामृत यानी कि 5 अमृतों का समूह, 5 अमृतों का समूह, पहला पद संख्यावाची, समास हो गया आपका दिग्गु। ऑप्शन नंबर डी क्या है सही। आगे करें कि चौराहा में कौन सा समास होगा। चौराहा पहला पद क्या है, पहला पद आपका संख्यावाची, तो समास हो गया कौन सा, दिग्गु। आगे देखिए करे कि किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है। आपको पता है कि किसका, दिग्गु का पहला पद यानी कि पूर्व पद संख्यावाची होता है। कहे कि पंचवटी शब्द में, ये तो अभी प्रश्न आया था, आपको पता है कि दिग्गु है, रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न करा है कि किस में दिग्गु समास है। तो दिग्गु समास के लिए आपका पहला पद क्या होना चाहिए, संख्यावाची होना चाहिए। ठीक है, बताइए कि इसमें से कौन सा आपका दिग्गु समास होगा। जबकि शताब्दी 100 वर्षों का समूह, यहाँ अष्टभुजा जिसकी 8 भुजा हो, चतुर्भुज। अब तो ये तो नकटा ऐसे ही गलत हो गया। अब 3 बातों में, 3 ऑप्शन में अब फंसेंगे, क्योंकि तीनों में क्या है, पहला पद संख्यावाची है। अष्टभुजा की 8 भुजा हैं जिसके किसी एक ही व्यक्ति के लिए और संकेत कर रहा है तो बिल्कुल नहीं होगा। कह रहा है कि चतुर्भुज 4 हैं भुजा जिसकी किसी एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है, एक कदापि नहीं होगा। लेकिन शताब्दी प्रत्येक 100 वर्षों के बाद एक एक शताब्दी आती है, यानी कि बार बार आएगा, प्रत्येक 100 वर्ष के बाद शताब्दी आता रहेगा। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। अब बताइए कि त्रिभुज में कौन सा समास होगा। अब 2 बात कि त्रिभुज में या तो बहुब्रीहि या फिर द्वंद्व, इन दोनों में कन्फ्यूजन होगा। लेकिन संयोगवश ऑप्शन में आपका त्रिभुज तो शब्द का पूछा है पर बहुब्रीहि नहीं दिया। यदि बहुब्रीहि होता तब भी बहुब्रीहि नहीं होता है। 3 भुजाओं का समूह अर्थात कौन सा, द्वंद्व नहीं, दिग्गु ना, दिग्गु। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न कर रहा है कि द्विगु समास का उदाहरण है। पहला पद संख्यावाची, नवग्रह, ऑप्शन नंबर सी सही। 1 मिनट, इसमें बताइए माता पिता में कौन सा समास है? तो आप कहेंगे माता पिता में जो आपका समास है वो आपका है द्वंद्व। ठीक है, क्योंकि बीच में क्या लग गया? योजक चिन्ह। यथाशक्ति, यथाशक्ति में यथा क्या है? अव्यय, अव्ययी भाव समास। पीताम्बर यानी कि यहाँ के अंबर की विशेषता बताई गई है। अंबर मतलब वस्त्र, वस्त्र की विशेषता बताई गई है पीताम्बर, यानी कि पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात गणेश भगवान। यहाँ से भी रिलेट हो सकता है बहुब्रीहि समास या फिर बहुब्रीहि समास ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर कौन सा समास होगा? आप मार के आएंगे द्विगु समास। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर यानी कि रसोई के लिए घर, कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए, अपने बातों को एकदम संक्षिप्त में कहना। जैसे हम कहें कि गगन को चूमने वाला, कितना बड़ा शब्द हुआ है, और इसको शॉर्ट में कहें कि गगनचुंबी, कितना आसान हो गया। हम कहें कि राजा का कुमार और संक्षेप में कहें राजकुमार, बात एक ही हो गया। तो अपने बातों को संक्षेप में कहना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए, आज के इन प्रश्नों को हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा और पढ़ा और समझा। मुझे उम्मीद है कि क्लासेस आपको पसंद आई होंगी। तो चलिए, आज के लिए फिर इतना ही। अब मिलते हैं अगले क्लास, अपने 7 बजे वाली क्लास यूपीएससी की क्लास में। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।